दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 रियल नंबर का पढ़ेंगे। बिना समय गवाए सीधा चैप्टर पे हम लोग आते हैं और सवालों पे आते हैं। कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे बनने में और ज़्यादा टाइम भी लगेगा नहीं। बस समझना है कि बनेगा कैसे। जब आप समझ जाएंगे तो आसानी से बना भी लेंगे। तो सबसे पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको प्राइम फैक्टर से बनाना है। जो भी आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है आप देख सकते हैं, आपको बनाना है। देखिए यहाँ बोला है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर होता क्या है, एक छोटा नंबर का एक्सप्रेस कर देना, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब इसका एग्जांपल यानी कि उदाहरण है, जो कि आपको जानना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। तो पहला सवाल है 140 का। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए हम यहाँ भी बना के दिखा दिए हैं, एलसीएम कैसा जैसे बनता था। तो आप देख सकते हैं ऐसे में भी है और वैसे में भी आप बना सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे लिखे हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 का स्क्वायर किया गया, क्योंकि यहाँ पे डबल 2 है इसलिए स्क्वायर किया गया। 5 और 7 बचा तो वो दोनों लिख दिया गया। ठीक है। और उसी तरह 156 का है, तो जब आप उसको इस तरह में तोड़ोगे तो आपका ऐसा आएगा। फिर 3825 का है, इसका 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17 होगा। तो जब आप बना लोगे एक दो सवाल तो आप ऑटोमेटिक आगे का भी सवाल हल कर पाओगे। अब आइए आते हैं दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। 26 और 91, 26 और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग पेयर निकालेंगे। तो 26 का 2 × 13 और 91 का 7 × 13 निकलेगा। एचसीएफ आपका 13 निकलेगा, क्योंकि पेयर आपका 13 का मिला। ठीक है। उसमें एलसीएम आपका जो नहीं मिला उसको लिख देना है। तो 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला और 13 मिला, तो उसको भी लिख दिए, 182 हो गया। अब जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको पुट कर देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अपने से कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका सवाल डिमांड करता है वैसे ही आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका जो आया, इसको इंटू कर दिया गया 26 आपका, और 91 का जो इंटू करने के बाद 2366 आया। ठीक उसी तरह एचसीएफ और एलसीएफ को जब इंटू करेंगे यानी 13 और 182 को इंटू करेंगे तो 2366 होगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, बन जाएगा। शुरू का जब आप देखिएगा, जो इसको हम बनाएं उसी तरह से नीचे भी बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 में आइए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। तो इसमें भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले बना चुके हैं। ये देखिए, ये सभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाए हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 में आइए। 12 का आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। 2 का स्क्वायर इसलिए लिखा गया क्योंकि 2 × 2 है, बात एक ही पड़ेगा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7 हुआ। एचसीएफ आपका 3 निकला, क्योंकि 3 इसका पेयर निकला, पेयर बना, सॉरी, पेयर आपका 3 का मिला, इसलिए इसका एचसीएफ 3 हुआ। एलसीएम में जो जो नहीं मिला और जो मिला सब लिख देना होता है। तो आपका 420 आ गया। तो आपका एचसीएफ 3 हुआ और एलसीएम 420 हुआ, 420 हुआ। ठीक है। ठीक उसी तरह सवाल नंबर 2 में भी बनेगा और सवाल नंबर 3 में भी बनेगा, जो कि मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा। और समझा भी दिए फर्स्ट का सवाल, तो सेकेंड और थर्ड में भी आप समझ जाइएगा।
अब सवाल नंबर 4 में आइए। दिया हुआ आपका HCF, देखिए ध्यान से पढ़िए। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो ध्यान रहे, इस सवाल को बनाने से पहले ये आपका जो फार्मूला होता है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपका ये सवाल बनेगा ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर दिए इसमें। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 306 और 657 दिया हुआ है। तो लिख दिए, जो दिया हुआ उसको लिख देना है। उसके बाद हमको LCM निकालना है, तो LCM को हम यहाँ से यहाँ निकाल के लिख दिए। उसके बाद 306 और ये जो आपका बचा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दिया गया, और 9 जो आपका दिया हुआ था जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो 9 से 306 कट गया 34 बार में, 356 और 34 इंटू बात आपका आया 22338, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 में आइए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपको चेक करना है कि ये जो आपका 6 का पावर n दिया हुआ है वो आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट ध्यान से चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, n जो आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं ये आपको देखना है, और ये भी बोला है कि 0 डिजिट के साथ। तो ध्यान रहे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि या तो 2 या तो 5 जब आपस में इंटू होता है तो ही 0 आता है, अन्यथा किसी भी नंबर से आप इंटू कीजिएगा 0 आपका नहीं आएगा, लास्ट डिजिट का 0, ठीक है। अब आप इसमें 0 इंटू 0 कर दीजिए तो वो अलग बात है, उसको नहीं करना, वैसे नहीं करना है, ठीक है। 2 रहना चाहिए उस नंबर पर या तो फिर 5 रहना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 10 है और 2 वहाँ पे दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा, तो भी 0 आ जाएगा। और अगर 4 दिया हुआ है और 5 से इंटू किया गया तो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में भी आपका 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 बोला है तो 6 को जब आप कीजिएगा फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 3 होगा, जो कि आपका 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, जिसके कारण ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और ना ही ये 5 से कटेगा। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। आपका 0 आने के लिए दोनों होना नीड है, दोनों का होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो याद रहे आप लोग को। देखिए मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर। वेन डिविजिबल बाय 2 and 5 देन ऑब्टेन 0। जब हम लोग 2 और 5 से डिविजिबल करते हैं तो आपका 0 आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मैंने लिख दिया अभी जो पहले बताया। इसीलिए हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, यानी 6n जो पावर आपका दिया हुआ है वो 5 से डिविजिबल नहीं, यानी 5 से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आपको चेक करना था कि नेचुरल नंबर है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। कट जाता तो डिविजिबल होता तो फिर नेचुरल नंबर भी होता, नहीं है। अब 6 में आइए। इसमें एक्सप्लेन हुआ है 7। अच्छा, इसमें आपको कंपोजिट नंबर क्यों है, अगर है तो क्यों है ये आपको बताना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका डिफिनेशन है कंपोजिट नंबर्स है फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। खुद भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। तो इसका देखिए 13 और 13 दो था, 2 बार था। 13 को हम लोग बाहर निकाल दिए, एक 13 को बाहर निकाल दिए इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। उसके बाद 13 इंटू 78 हो गया, क्योंकि 77 प्लस 1 को ऐड करेंगे इतना आएगा। अब यहाँ पे 13 तो पहले से था ही बाहर, इंटू 13 6 जस्ट 78 होता है, इसीलिए 2 बार लिखा गया, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज फैक्टर, इट इज कंपोजिट नंबर। 6 और 13, तो 6 और 13 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये आपको कंपोजिट नंबर का फैक्टर बताया, ठीक है। अब 7 से जो दूसरा नंबर था यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा नंबर है उसको लिखा गया, तो उसी तरह उसको भी किया गया। तो करने के बाद आपको कितना आया, 5 इंटू 1009, ठीक है। 10009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेबल से
आप फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा। वो यहाँ पे लिखा गया लैंग्वेज में, इट गिवन एक्सप्रेशन 5n1009 आज इस फैक्टर इट इज़ कंपोजिट नंबर। ये आपका कंपोजिट नंबर, ये खुद का नंबर से जाएगा और 1009 से ही डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 में आइए। तो सवाल दिखने का बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बस इतना ही में है, ये 3 वर्ड में 3 लाइन में है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग होता है कि सवाल देखते हैं और डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इसमें बोला है आपका दे क्या लिखा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्मॉल स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा, सोनिया जो है 1 राउंड मारने का 18 मिनट लेती है। ठीक है, और रवि जो है 12 मिनट इसी काम को करने में लेता है। तो इसमें करना क्या है, लास्ट में आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट। अच्छा, जब वो लोग शुरू करेंगे तो फिर बाद में वो लोग कितने मिनट में आपस में मिलेंगे, दोबारा कितने मिनट में मिलेंगे, ये बोला है। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, 18 को फैक्टराइज कर दिया गया और 12 को फैक्टराइज कर दिया गया। फैक्टराइज करने के बाद आपका एलसीएम जो निकलेगा वो 36 निकलेगा। एलसीएम ही इसमें निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना नहीं है, क्योंकि अगर एचसीएफ निकालने बोलता तो यहाँ लैंग्वेज में अलग होता। ठीक है, तो आपका 36 इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे लिखा भी गया है लैंग्वेज में, क्या लिखा गया है देखिए ध्यान से, कि रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट अ स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट बाद आपस में रवि और सोनिया मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका 1.2 यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे का चैप्टर लेके हम आएंगे, बहुत दिन बाद वीडियो बनाएं, अपना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हमें, इसीलिए अब कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, आते रहेगा। आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक का या कौन सा चैप्टर का आप लोग को वीडियो चाहिए, हम उसी पर काम करेंगे और उसी चैप्टर को लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।